अस्सलाम वालेकुम। कीमे में आप दही डालें और कमाल देखें, इतने मज़े के सॉफ़्ट और जूसी कबाब आपके बनके तैयार हो गए। इसमें एक ख़ास चीज़ और हम डालेंगे। अक्सर हम कबाब फ्राई करते हैं तो श्रिंक हो जाते हैं, तो ये इतने श्रिंक नहीं होंगे और फ्राई करते वक्त बिल्कुल टूटेंगे और बिखरेंगे नहीं। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 500 ग्राम कीमा ले लें, मटन का ले लें, बीफ का ले लें, आपकी मर्ज़ी। इसे अच्छी तरीके से धो के मैंने छन्नी में रख दिया था। बारीक कीमे का इस्तेमाल करिएगा। अब 10 तेज़ वाली हरी मिर्च ली है, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा मोटे साइज़ का और एक लहसुन की गांठ को मैंने छील लिया है। 12 से 15 जवे होना चाहिए। इन्हें बिना पानी डाले आप मिक्सर में क्रश कर ले। पेस्ट नहीं बनाना है, हमें इसे क्रश करना है और कीमे में भी पानी नहीं रहना चाहिए। अब इसमें मैंने 4 खाने वाला चम्मच दही डाल दिया है। दही में भी पानी नहीं रहना चाहिए। पतली दही का इस्तेमाल नहीं करिएगा, गाढ़ी दही का इस्तेमाल करिएगा। वज़न में देखा जाए तो 100 ग्राम के करीब होना चाहिए या आधा कप। अब इसमें क्रश किया हुआ मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च भी डाल दिया है। इसी तरीके से आप क्रश करिएगा। अब इसमें 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। आधा चाय का चम्मच भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और आधा चाय का चम्मच मैंने तेज़ वाली लाल मिर्च पाउडर डाला है। कुटी और लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च भी और लाल मिर्च भी, दोनों से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब 1 चाय का चम्मच मैंने आधा किलो कीमे के हिसाब से नमक डाला है, अपने टेस्ट के हिसाब से। आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। और 1 चम्मच मैंने चाय का 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाला है और 2 खाने वाला चम्मच धनिया लेके आप इस तरीके से इसे मोटा मोटा हाथों से मसल के क्रश कर लें या मिक्सर में एक बार घुमा लें। लेकिन हमें इस तरीके से दरदरा ही रखना है, पाउडर नहीं डालना है। अब 2 प्याज को लेके बहुत बारीक मैंने इसे चॉपर में चॉप करके इसका पानी निचोड़ लिया। आप चाहे तो इसे कद्दूकस भी करके इसका पानी निचोड़ के डाल सकते हैं। प्याज और कीमे में पानी नहीं रहना चाहिए, तभी आपके कबाब फूटेंगे नहीं फ्राई करते वक्त। अब इसमें मैंने 3 खाने वाला चम्मच गेहूं का आटा डाला है। आप इसकी जगह भुने हुए बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बना के देखें, गेहूं का आटा डाल के बहुत अच्छा मज़े का कबाब बन के तैयार होता है। अब इसे मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद इसमें आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना डाल दिया है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। 2 से 3 खाने वाला चम्मच आप हरा धनिया डाल दें और 1 खाने वाला चम्मच पुदीना। अब 1/4 चम्मच इसमें आपने मीठा सोडा डालना है, जिसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं और बेकिंग सोडा भी कहते हैं। बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसे आपने 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरीके से कीमे को मसलना है। इससे बहुत अच्छा कीमे में टेक्सचर आएगा, चिकनाहट आएगी, जिससे कबाब फ्राई करते वक्त आपके फूटेंगे नहीं। ये देखें तमाम चीज़ें कितनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। बस इसी तरीके से आपने इसे मिक्स करना है 5 से 6 मिनट तक। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने ढक्कन ढक के इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख दिया है। फ्रीज़र में नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब 1 घंटे के बाद इसे आपने फ्रीज में से निकाल लेना है। कम से कम आप इसे 1 घंटे के लिए ज़रूर रखें। अब इसे दोबारा से मिक्स करके आप इसके कबाब बना लें। आपको जो साइज़ के कबाब पसंद है वो साइज़ के आप इसे बड़े छोटे बना सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ के रखे, ना बहुत ज़्यादा बड़े ना बहुत ज़्यादा छोटे, इसी साइज़ के आप बना लें। अब गैस पे मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। मैंने सरसों के ऑयल का इस्तेमाल किया, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो अपनी मनपसंद कोई भी कुकिंग ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। सरसों का ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑयल को पहले अच्छे से गर्म करके गैस की आंच को मीडियम करिएगा। कच्चे ऑयल में नहीं डालिएगा, नहीं तो स्मेल आएगी। अब इसे मीडियम फ्लेम पे आपने 5 से 6 मिनट तक फ्राई करना है। बहुत जल्दी ये कबाब गल जाते हैं, अंदर से पक जाते हैं, क्योंकि इसमें हमने बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया है। इससे कबाब बहुत जूसी भी बनते हैं और श्रिंक भी कम होते हैं। मैंने इसे कितनी बार भी अलट पलट किया, लेकिन ये बिल्कुल नहीं टूटे। आप देखें और कितना मज़े का माशाल्लाह कलर आया, बहुत ही मज़े के बनते। आप सोच रहे होगे कि इसमें कोई गरम मसाला नहीं पड़ा है, तो यकीन माने बिना गरम मसाले के इस कबाब को आप मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई करें। सिर्फ इसमें ज़ीरा और धनिया जाता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका लगता है। गरम गरम इसी ईद उल अज़हा के मौके पे मेहमानों को खिलाएं या घर वालों को, सब आपकी तारीफ़ करेंगे। लाइक का बटन नहीं दबाया तो ज़रूर दबाएं। फैमिली फ्रेंड में शेयर करना ना भूलें। चैनल को सपोर्ट करें। ये देखिए माशाल्लाह कितने जूसी बने हैं और कितने सॉफ्ट बने हैं। फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें।
जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।